डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x² + 3x + 4। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये x जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल, और इस वेरिएबल के साथ जो 5 है यहाँ पर जो 3 है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं। और यहाँ पर ये 4 जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जो आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया है। लेकिन इस इक्वेशन तब बनता है जब हम इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी डालते हैं। ये अब देख ले, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसमें मैं साइन ऑफ इक्वलिटी डालता हूँ 5x² + 3x + =4, तो अब ज़रा देख ले, इसमें हमने ये इक्वलिटी का निशान जो है ये डाल दिया तो ये बन गया इक्वेशन। अब इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, अब इसको एक इक्वेशन हम कहेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे, इक्वेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन कैसे बनता है वो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेकिन इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट टाइप होते हैं। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल से मुराद है वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही किस्म का वेरिएबल इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक इक्वेशन है 5x² + 6x + 3 = 19। अच्छा, ये एक इक्वेशन है। इसमें देख ले, यहाँ पर x इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर x इस्तेमाल हुआ है, यानी इसमें एक किस्म का वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसको कहते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर इस तरह इक्वेशन हो, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे मुराद है वो इक्वेशन जिसमें दो तरह के वेरिएबल इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल 5x + 3y = 0। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें दो तरह के वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, एक x है, एक y है। तो इसी तरह हमारे पास इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी आ सकता है। इसमें फिर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। 10th स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अगर यहाँ पर देख ले, मेरे पास एक इक्वेशन है 5x + 3 = 9। ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो x का पावर है, जो डिग्री है इस इक्वेशन का, वो है 1। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 1 है। इसी तरह अगर दूसरी इक्वेशन को देख ले 5x² + 6x + 3 = 0, इस इक्वेशन को अगर देख ले तो ये भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक किस्म का वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है जो x है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो है 2। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फर्स्ट वन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि उसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, और इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। क्योंकि क्वाड जो है उसका मतलब होता है स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह हो 5x³ + 3x² + 4x + 6 = 0, तो अब यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो ग्रेटर देन 2 है।
तो इसको हम 3 ऑर्डर इक्वेशन भी कह सकते हैं या हाई ऑर्डर इक्वेशन भी कह सकते हैं। हमारे पास 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है एंड सो ऑन। लेकिन 10 स्टैंडर्ड में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की डिग्री क्या हो, वो हमारे पास 2 हो, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, जिसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, उसको हम डिफाइन करेंगे। अगर इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये a और b और c ये हमारे पास रियल नंबर हो, लेकिन एक कंडीशन इसमें यह है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस फॉर्म में हो जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और उसके साथ जो कोएफिशिएंट है और इसमें जो कांस्टेंट है वो सारे हमारे पास रियल नंबर हो, लेकिन a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो अगर ये कंडीशन इसमें हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देख ले, इसमें यूज हुआ है 5, यूज हुआ है 6, 4 जो हमारे पास रियल नंबर है, और x² के साथ जो कोएफिशिएंट यूज हुआ है वो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं है, यानी 5 है और 5 0 के बराबर नहीं होता। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर हमने बात की कि a नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 हो गया तो क्या होगा, अगर c 0 हो गया तो क्या होगा, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन 1 में मैं c को 0 के बराबर पुट करता हूँ, c इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगा, ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। अब b इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं b को भी 0 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा ax² इज इक्वल टू 0। ये अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, वो जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अच्छा, अगर मैंने a को 0 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में मैं a को 0 के बराबर पुट करता हूं तो ये बन जाएगा 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लाजिमी है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, नॉट ग्रेटर देन 2 एंड नॉट स्मॉलर देन 2, और उसमें एक स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पर इस्तेमाल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास तमाम जितने भी पैराबोलिक पाथ होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। पैराबोलिक यानी इस शेप का हमारे पास जो भी हो उसके लिए हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मिसाइल को फायर करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम मिसाइल को फायर करते हैं तो वो मिसाइल जो है इसी तरह पाथ को फॉलो करेगा, जो एक पैराबोलिक पाथ है। उसमें किसी भी पॉइंट पर इस मिसाइल का पोजीशन मालूम करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करके किसी भी पॉइंट पर उसी का पोजीशन मालूम कर सकते हैं। मिसाइल फायरिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और वो 2 डायमेंशनल पाथ को फॉलो करता है, पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फिर वो जो है स्ट्रेट जाता है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मोशन स्टार्ट करेगा। उसकी जो पाथ है, जो ट्रेजेक्टरी वो बन रहा है, वो पैराबोलिक शेप है
और उसके लिए हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और उसका पोजीशन हम प्रॉपर्ली मालूम कर सकते हैं। जितने भी पैराबोलिक मिरर्स हमारे पास होते हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिश एंटीना डिश वगैरह होते हैं वो भी पैराबोलिक शेप होते हैं, उसमें लोकेशन सब चीज़ों के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं और उसमें किसी भी पॉइंट पर उसका पोजीशन हम प्रॉपर्ली मालूम कर सकते हैं। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जिस स्टूडेंट के माइंड में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।